एसके मदर इंटरनेशनल स्कूल में स्पीच प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जिसका विषय था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस प्रतियोगिता में स्कूल के वर्ग 6 से 10 तक के छात्र छात्राएं एक एक कर अंग्रेजी और हिंदी में अपना अपना विचार प्रकट किए। 11 छात्र अंग्रेजी में और 11 छात्र हिंदी में अपना अपना विचार दिए। सबसे अच्छा बोलने वाले बच्चों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दोनों वर्गों से दिया गया। भी कर दिया जाता है तो भी उन्हें बेटों की तरह समानता नहीं दी जाती है। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता है। जिस समय एक लड़की की उम्र खेलने की होती है, उस उम्र में उसे चूड़ी पहना दी जाती है, उसकी शादी करनी जाती है। वो लड़की चूल्हे चौके तक ही सीमित रह जाती है। उसका जीवन इसी अंधेरे में खो जाता है। यह समाज उसे उसके अधिकारों से वंचित रखता आया है। शादी होने के बाद भी उसके साथ अत्याचारी होता रहा है। अभी तक भी उन्हें बेटा पैदा करने के लिए जोर दिया जाता है। यदि गलती से बेटी पैदा हो जाए तो उन्हें मारा या पीटा जाता है या गलत व्यवहार किया जाता है। कई बार तो उन्हें घर से ही निकाल दिया जाता है। एक लड़की की शादी करने के लिए दहेज की भी मांग की जाती है। दहेज न मिलने पर उस लड़की पर घरेलू हिंसा की जाती है। इन्हीं सभी कारणों की वजह से कई लड़कियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। आज भारत के कई शहरी इलाकों में बेटियों की स्थिति काफी हद तक सुधर गई है। आज बेटियां भी बेटों की तरह आगे बढ़ रही है। आज ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ पर बेटियां नहीं है। बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी है, चाहे वो डॉक्टर हो या इंजीनियर। आज हमारे देश की बेटियां चांद तक पहुँच चुकी है। यह मुकाम उन्होंने अपने बलबूते पर हासिल किया है। यदि बेटियों को मौका दिया जाए तो वो हर कार्य है। बेटी लेन देन दो बापों का हो जाती कुर्बान है। बेटी खूब ठहाके लाता है बेटा, बुझाती सी मुस्कान है। बेटी ससुराल में सास कहे गैर किया है, माँ के घर मेहमान है। बेटी हमारा भारत देश हमेशा से ही एक पुरुष प्रधान देश रहा है। यहाँ हमेशा से ही पुरुष और स्त्रियों में भेदभाव होते आ रहा है। हमारे समाज में हमेशा से ही पुरुष के मुकाबले स्त्रियों को कम ही आंका जाता है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्त्रियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्थापना की। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की। इस शुरुआत की स्थापना बेटियों के भलाई के लिए की गई, ताकि समाज में उनके लिए नकारात्मक सोच को खत्म कर जागरूकता फैलाई जाए और बालिका शिक्षा पर जोर दिया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी initiative was launched by the Indian government in 2015 to eliminate discrimination against girls from society and promote their overall growth with the main focus on their educational development. So let's discuss the Beti Bachao Beti Padhao scheme in detail. The scheme was launched in 2015 by respected Prime Minister Narendra Modi to address the declining child sex ratio and empower girl children through education. Preventing female foeticide, educating the girl child and creating an enabling environment for the development of the girls are the three main goals of this scheme. The scheme has three components. First, creating awareness and ensuring enforcement of the Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques PC and PNDT Act. Second, improving girls' education. And third, creating an enabling environment. The main focus of this scheme is to make society better for girls and reduce discrimination against them with the help of education and awareness. Beti Bachao Beti Padhao scheme aims to create a society where every child, regardless of gender, has access to education, healthcare and equal opportunities. A girl is a nature's beauty. Saving her life is our duty. करने से पहले उन्होंने ये भी कहा था कि लड़कों का जन्मोत्सव जिस तरह से हम लोग धूमधाम से मनाते हैं, उसी तरह से लड़कियों का भी जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाएं और जिनके घर बेटियां होती हैं वो परिवार 5 पेड़ लगाने का भी संकल्प ले। बेटों के बराबर बेटियों को समान दर्जा मिले, इसलिए इस अभियान की शुरुआत की गई। शर्म करो इस नन्ही सी जान को मारकर कंस ना बनो। स्वाभिमान और अभिमान का प्रतीक है बेटी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे लोग सोचते हैं कि बेटियाँ कुछ नहीं कर सकती, बेटियाँ कमज़ोर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेटियाँ हर जगह में आगे, हर चीज़ में आगे है, खेल में, अंतरिक्ष में, यात्रा में, हर चीज़ में आगे। लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं कि बेटा ही अच्छा है, पिता की मृत्यु के बाद वह ही उत्तराधिकारी कहलाता है और पुत्र ही वंश चलाता है, इसलिए बेटियों को बेटों के बराबर समान दर्जा नहीं दिया जाता है। इसी संदर्भ में एक कविता कहना चाहती हूँ। लड़की क्या इंसान नहीं है, क्या इसका कोई मान नहीं है, घर घर में है यही अलाप, लड़की को कहते अभिशाप, गांव गांव में लड़की आगे फिर भी माँ बाप लड़का क्यों मांगे। लड़की क्या इंसान नहीं है, उसका कोई मान नहीं है। यदि बेटियां शिक्षित होगी तो वह हर मुकाम पर सफलता प्राप्त कर पाएगी। बेटियों के शिक्षित होने का अर्थ है देश का विकसित होना। आजकल के लोग बेटियों का